कैसे जो है वो नेगेटिव मार्किंग रखी हुई है, तो उसी को देखते हुए हम सेट लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है सेट नंबर पहला, और पहला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है। वायुमंडलीय दाब की जो होती है वो आपका क्या होती है, बार, नॉट, जूल, क्या लगाइएगा, या ओम, क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथन है एक पूर्ण घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण कह रहा है यदि किसी तंत्र पर कोई बड़ा बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता। कौन सा आपका सही है? ए आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, आर गलत है, ए सही है। तो आपका ए आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य लंबाई सावर्धिक होती है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब किस पे बनता है ये बताना है आपको। सी हो जाएगा, रेटिना के पीछे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन है रेडियो तरंग में चुंबकीय क्षेत्र पे पंकित हो जाती है। कारण है रेडियो तरंग की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। उपरोक्त में कौन सा वाक्य संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 की बात करें, कथन गलत है और कारण सही है। तो राइट आंसर क्या लगाइएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुपृष्ठता में ट्रैक किया जा सकता है। तो डॉपलर के प्रभाव के द्वारा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भू-अस्थिक स्थिति क्या है। तो जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है तो वह पृथ्वी पर स्थित किसी ध्यान से निश्चित दूरी पर होता है। आगे है, ICT का तार्फ है। ICT का क्या तार्फ है? ICT का क्या तार्फ है? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े, नीचे दिए प्रश्न पे उत्तर दे। A+B का अर्थ AB का भाई है। A-B का अर्थ AB की बहन है। A भागा B का अर्थ AB की माँ है। पर अर्थ क्या हो जाएगा आपका, व्यंजन में भाई होगा, बहन होगा, माँ होगा। व्यंजन Q भागा P+R S P का क्या संबंध है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ है, ठीक है। क्या लगाइएगा राइट आंसर, ए हो जाएगा आपका भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो बी हो जाएगा, हीलियम के एक अणु के नाभिक के। बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इधर तत्व है इधर संयुक्त करता है। सिलिकॉन का आपका हो जाएगा 4, फ्लोरीन का 1, एल्युमिनियम का हो जाएगा 3, सल्फर का 2। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता। बी लेड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, किसके उपस्थिति के कारण। 13 का क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कांच पर उत्कीर्ण किया खरोचा जा सकता है, हीरे से, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, एक्वा रेजा अम्ल से, शांत सल्फ्यूरिक से। 1 4 2 3 1 2 2 4।
क्वेश्चन नंबर 14, तो 1 और 2 से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है, किसके मुक्ति से होता है? नाइट्रोजन मुक्ति से होता है स्थल मंडली एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है, तो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक, भी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खाने का नमक सोडा मतलब NaCl किससे बना होता है? खाने का जो नमक होता है वो आपका मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफ में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। और ये एसिटिक अम्ल आपका सिरका में होता है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल जो चींटी के डंक में होता है। साइट्रिक अम्ल का आप बताइए ऑप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी नहीं है? गोल्डन मसीर, इंडियन नाइट जार, स्पूनबिल, व्हाइट आइबिस, बी गोल्डन मासीर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन एक कीटहारी पादप है? बी घटपर्णी। क्वेश्चन नंबर 22 है, लिपिड का पाचन निम्नलिखित में किसके उपस्थिति से होता है? पीतमल, लाइपेज, पेप्सिन। केवल एक सही है, केवल एक 3 सही है, केवल 1 2 सही है, 1 2 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 22, पीत और लाइपेज, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। 23 सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए हो जाएगा। 24 का क्या लगाइएगा? ए लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही है? पत्तियों में एपिडर्मिस में दिख रहे छोटे छिद्र को एस्टोमा कहते हैं। एस्टोमा में स्थित रक्षी कोशिकाएं वायुमंडल से गैस आदान प्रदान में सहायक होती है। वातसृजन की क्रिया एस्टोमा के द्वारा होती है। 1 2, केवल 1 3, केवल 2 3 या फिर तीनों? 25 तो तीनों हो जाएगा आपका, तो राइट आंसर डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे? 26 पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, से आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस आमदनी पर कर की शुरुआत की गई थी? भारत में किसने आमदनी पर था? जेम्स विलियम्स ने, सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित योजनाओं को मेल करना है। तो प्रथम योजना हो जाएगा आपका समुदाय के विकास, द्वितीय हो जाएगा तीर्थ औद्योगिकरण, तृतीय हो जाएगा आधारभूत उद्योग, चतुर्थ योजना हो जाएगा समन्वय प्रक्रिया एवं स्थिरता, और पंचम होगा न्यूनतम आवश्यकता। तो क्या हो जाएगा? 2 1 3 5 4, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तरल परिसंपत्ति पर विचार करें। डी, यहाँ नहीं, यहाँ होगा, इसका ऑप्शन भी होगा ना। 4 1 3 2, 4 1 3 2,
ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका? डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुद्रा प्रसार कचरे तरीके से वर्णित किया जाता है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी, कीमत निर्देशांक में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 31 है, परछन बेरोजगारी का अर्थ क्या है? परछन बेरोजगारी का क्या अर्थ है? श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। 32 है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि। केवल 1 2 3, केवल 1 2 3 4 या इनमें से सभी? 32 1 2 3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। सरकारी आयोग, केंद्र राज्य संबंध, सी रंगाराजन समिति आपका गरीबी के माप की कार्य समीक्षा, पारेख समिति आपका हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, नर्सिंग समिति हो जाएगा बैंकिंग सुधार, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक मार्ग का संबंध किससे है? 34 का क्या होगा राइट आंसर? बी हो जाएगा गुणवत्ता से। 35 है, मार्क्स के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। 35 ए, ज्यामिति क्रम से। क्वेश्चन नंबर 36, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुली किसके लिए विख्यात है? किसके लिए विख्यात है, क्या लगाइएगा? स्वर्ण उत्पादक के लिए। 37 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उसके कहने वाले व्यक्ति की पहचान कीजिए। भारत में सामुदायिक समूह की वास्तविकताओं को मान्यता दिए बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र को लागू नहीं किया जा सकता। किसने कहा था ये बात? शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, मौलाना आजाद। 37 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? सी हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। 38 है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? पिग्मी, कांगो बेसिन, आगामी, नागालैंड, एनू, जापान। इधर आपका स्थान है, ये जनजाति है। कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। 38 किर्ग सूडान, यह क्या है आपका? गलत है। नेक्स्ट है, सूची को मिलाना है, ठीक है, थोड़ा सा इसको ये करेंगे। सूची 1 को सूची के 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए को प्रयोग से सही कीजिए। तो इसको मिलाना है, तो पायट जाल आपका हो जाएगा शीत समशीतोष्ण, चरनोजेम शीतोष्ण शक्ति स्टेपी, स्पाइट जेल्स ये आपका हो जाएगा अर्ध शीत बसंत, और लेटराइट उष्ण आर्द्र, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में हुआ जिसमें 40 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? ए, चूना पत्थर होता है। आगे है 41 है, भूमध्य सागरीय कथन है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में जाड़ों में वर्षा होती है। कारण बताया गया है कि जाड़ों में यहाँ पछुआ हवा चलती है। नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। 41 ये हो जाएगा, कारण और कथन और कारण दोनों सत्य और एक ही सही व्याख्या है। 42 है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश के क्रम से नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। 42 डी हो जाएगा सिक्किम। 43 है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच है? 43 तो सी हो जाएगा सतलज और काली। 44 है, निम्नलिखित में किसे मेलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। 44 का क्या होगा राइट आंसर? सी, मिजोरम। 45 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सर्वोच्च शिखर
पल्यान शिखर सैंडल पीक स्थित है, किसमें स्थित है? 45 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? डी, उत्तरी अंडमान में। सैंडल का पूछे तो आपका हो जाएगा उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में किनका स्रोत बिंदु लगभग एक है? 46 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? तो सिंधु और गंगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए नदियों के नाम लंबाई के दृष्टिकोण से नदियों में घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ करके सबसे छोटी तक क्या होगा? 47। तो 47 की बात करें तो पहले गोदावरी, फिर आपका पहले गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर महानदी। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्व भारत का उपयुक्त वर्णन है? 48। डी, शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण, CWG। 49 है, भारत में अर्ध शुष्क क्षेत्र में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है? मौसमी नदी से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, नीचे दिए गए व्यक्त को दिए गए कथनों और दूसरे कारण को कहा गया। पहला है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। कथन है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अधिकांश नदियां मौसमी है। कौन सा आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 50। तो कहा गया है कि कारण दोनों ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा की गई थी? 51 बी होगा, माले मिंटो सुधार 1909। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से आपका सम्मिलित करना है, ठीक है। 53 का, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये आपका होगा अनुच्छेद 148। वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 280 और प्रशासनिक प्राधिकरण हो जाएगा अनुच्छेद 323 का। ये संघ लोक सेवा आयोग का होगा अनुच्छेद 315। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या है? संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें 54 सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 है, निम्न में कौन एक भारत के संविधान की संघीय लक्षण नहीं है? इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है? तो एकरी क्या है? एकरी नागरिकता, ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में कौन सा बिना हथियार शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता अंतर्गत नहीं आता? इनमें से कौन सा नहीं आता, ये पूछा गया 56 में। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। 57 है, निम्न में कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है? इनमें से कौन नहीं है, ये पूछा गया है। तो आगे देखिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन जो आर्टिकल 17 में, ये आपके नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। 58 है, निम्न में कौन सा संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो वित्त विधेयक को पुनः विचार हेतु लौटाना, ये नहीं है, बाकी साधारण विधेयक पुनः विचार हेतु लोकसभा का भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना है। 59 है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सी 6 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 60 है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त होता है? तो क्या लगाइएगा? 60 का राइट आंसर। उपयुक्त से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 1/10 क्या होगा? 10, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 60 का क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है?
संविधान में संशोधन करने के विषय में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड 62 है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति के लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। 62 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? तो केवल एक आपका हो जाएगा। 63 है, विधायकी शक्ति के संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंध में भारत के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। किसको दिया गया है? किसको भाई दिया गया है बताइए? तो संसद को दिया गया है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में के निम्न अनुच्छेदों में किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? 64 अनुच्छेद 200। 65 है, निम्नलिखित में संवैधानिक प्राधिकरण है, नीचे दिए कूट का उत्तर देना। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, राज्य निर्वाचन आयोग। 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4 या इनमें से सभी। 65 तो 1 2 और 3 ये नहीं है, ठीक है। 66 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो क्या लगाइएगा? 66 का, सॉरी 66 का क्या लगाइएगा? एक मिनट, यहाँ आना, बी होगा लहू प्रादेव। 67 है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता है। मुख्य सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे। मुख्य सड़क औसतन 10 किलोमीटर चौड़ी थी। केवल 1 2, केवल 2 3, 1 3 इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है? तो 1 2 आपका क्या है? 1 और 2 क्या है? सही नहीं है, ठीक है। और इसमें ईंटों का जो प्रयोग है हर तरह का था, एक तरह का ऐसा कुछ नहीं था। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण प्रस्तुत करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं दोनों को पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। केवल 1 2, केवल 2 या फिर आपका 1 2 3 या उपयुक्त से कोई नहीं। 68 तो केवल 2 आपका हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? 69 ए हो जाएगा वासेनी से। अलार कराम कौन थे? बुद्ध के गुरु। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है? ए बौद्ध से। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना? सम्मिलित करना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए, पाषाणनाथ का चिन्ह था सर्प, आदिनाथ का वृक्ष, महावीर का सिंह और शांतिनाथ का था हिरण। राइट आंसर डी हो जाएगा। 73 है, महाजनपद युग में 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेख मिलते हैं। निम्नलिखित में किन जनपदों में नाम पानी के अष्टधाई उल्लेखित है? मगध में, अशमक में, कंबोज में, छेदी में, वत्स में। केवल एक ए बी सी, केवल डी सी डी या इनमें से सभी। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। महाजनपद युग में 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य प्राय उल्लेखित मिलते हैं। निम्न में किस जनपद में नाम पाणिनि की अष्टधाई में उल्लेखित है? तो हो जाएगा मगध हो जाएगा, मगध हो जाएगा, अशमक हो जाएगा और कंबोज हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने कलिंग और मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। किसने? अशोक ने।
कलिंग को मौर्य साम्राज्य में। कारण बताया गया है, कलिंग दक्षिण भारत को जानने वाला स्थलीय एक समुद्री मार्गों का नियंत्रण। तो ए आर दोनों सही, आर ए की सही स्पष्टीकरण, ए आर दोनों सही, आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, आर गलत है परंतु ए सही है। क्या होगा 74 का राइट आंसर? तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 70, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में किस शिलालेख से मिलती है? 75 दशपुर शिलालेख। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी। 77 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां बखोरे ख्वाजिन युवराज खोज की सिंधु नदी तक पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया और सिंधु नदी पार किया। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय ने शासनकाल में वास्को डिगामा केरल के तट पर पहुंचा। कौन सा आपका सही है? केवल एक, केवल एक, दो, केवल तीन, दो, तीन, कौन सा इसमें सही है? क्या होगा 77 का राइट आंसर? एक, केवल एक आपका सही हो जाएगा। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 79 है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 79 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? तो फिरोज तुगलक ने गुलाम का एक अलग विभाग स्थापित किया, बिल्कुल सही है। यहाँ क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की गद्दी पर उसका चाचा बैठा है, गलत है। बलबन ने अपनी सेवा में घोड़े दागने, ये अलाउद्दीन ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, कृष्ण देव राय द्वारा निम्नलिखित में किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी थी? किसने दी थी? कृष्ण देव राय द्वारा। तो किसको दी थी ये बताना है आपको। तो ये थे अलसानी पेंडा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? खराज, खुमस, उसर, मुक्ति। केवल एक, केवल दो, तीन, एक, दो, तीन या इनमें से सभी? 81। तो ये जो है ना चारों था, ये कर ही था, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? 82 डी मारवाड़। अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित घटनाओं को कालमपूर्ण। पहला है जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, मजहर पे हस्ताक्षर और दीन इलाही। कौन से आपका सही लगाना है, ठीक है। 83 का क्या करना है? सही लगाना। तो ये हो जाएगा, पहले जजिया समाप्ति किए थे, फिर इबादत खाना का निर्माण करवाए थे, फिर मजहर के हस्ताक्षर किए थे, तब दीन इलाही की स्थापना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, एक हो जाएगा। यहाँ क्या करना है? यहाँ भी मिलान करना है। 84 का क्या करना है? मिलान करना है। 84 का क्या करना है? मिलान करना है। दीवाने तन क्या हो जाएगा? जागीर का वेतन देखना। मुस्ताफी राज की आय व्यय का निरीक्षण। मुशारिक कार्य को संभालने वाला, कार्यालय को क्या करना? संभालना। वाकियाए नबीश प्रमुख घटनाओं को फरमान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका बी हो जाएगा। यहाँ आपका है सूची 1 और सूची 2, यहाँ आपका खोजकर्ता है, इन्हें उनका जन्म स्थान है, ठीक है। 85 का क्रिस्टोफर कोलंबस, ये आपके थे इटली के। जैक्स कैटियर, ये आपके थे फ्रांस के। सर फ्रांसिस ड्रेक, ये आपके थे यूनाइटेड किंगडम से। फर्नेड मैगलन, ये आपके थे पुर्तगाल के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र
मित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? कौन हो जाएगा राइट आंसर ये आपका? 86 ये थे ड्रूपले। थोड़ा क्वेश्चन है ना, ये है, ठीक है। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और डॉट के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? डी लॉर्ड मिंटो। 88 है, निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? डी लॉर्ड रीडिंग। 89 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक प्रभावित होने से उन्होंने इस बात के लिए अभिव्यक्ति किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण है। कहा गया है कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सर्वाधिक प्रभावित देन था। क्यों था? तो पहला कहा उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथ की व्याख्या की और उसे भारतीय आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों को निराकरण की आवश्यकता पर सर्व जोर दिया। केवल एक, केवल दो, तीन, एक, तीन या इनमें से? क्वेश्चन नंबर 89 तो सिर्फ आपका ए हो जाए। उन्हें इस बात पे अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 है, आपको सुमृत करना, सूची पर कूट से जवाब देना। नाना साहब आपके कानपुर हो जाएंगे और उसके बाद हो जाएगा नवाब हामिद अली खां। क्वेश्चन नंबर 90 का 1 मिनट बताती हूँ इसको। नाना साहब हो जाएंगे कानपुर, नवाब हामिद अली खां हो जाएंगे दिल्ली, मौलवी अब्दुल्ला हो जाएंगे लखनऊ और मनी राम दीवान हो जाएंगे असम। तो इस हिसाब से राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा इरर है, ठीक है, इसको आगे स्किप कर देते हैं। जब आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो बना के हम क्या करेंगे, स्किप कर देते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में किस कारागार को गांधी जी ने महावीर क्या मंदिर का नाम दिया था? किस कारागार को? तो यह जेल को। 102 है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह किसके विरोध किया था? किसने विरोध किया था महात्मा गांधी का? तो एन.जी. रंगा के द्वारा। नेक्स्ट है, 1927 का बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मत संबंध को सुधारना। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी को भारत छोड़ने आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या था? तो वेब मिलर। क्वेश्चन नंबर 104 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? सॉरी, 104 का क्या हो जाएगा राइट? लुई फीचर था, वेब मिलर नहीं थे, लुई फीचर थे। क्वेश्चन 105 है, निम्नलिखित अधिनियम में किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिलिंग समाप्त किया गया? सी, भारत सरकार 1935। क्वेश्चन नंबर 106 है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? कौन सी गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की। सतत विकास निर्धारण हेतु किस सूचकांक को आधार बनाया जाता है? तो सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है? पारिस्थितिकी, सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक उपयोग में सभी। क्वेश्चन नंबर 107 का क्या लगाइएगा? तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजिदर स्वच्छ कमेटी का किनके सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक स्वर मद के लिए हुआ था? तो क्या होगा? मुस्लिमों के। आगे है, ये क्वेश्चन बहुत मतलब ये है, ठीक है, जो क्वेश्चन लग रहा है उसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, 16 सितंबर 24 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया। यह रैपिड रेल कहाँ से कहाँ तक परिचालित हुई? क्वेश्चन नंबर 111, ए अहमदाबाद और मुझ के बीच। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में भारत के 3 नए अर्धभूमि को रामसर
घोषित किया गया। 3 नए रामस्तर के साथ भारत का अब कुल कितना है? 68, 76, 82, 85। क्वेश्चन नंबर 112। तो 85, पहले 82 था। क्वेश्चन करता है भारतीय वायु विधेयक 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 9 अगस्त 24 को भारतीय वायु विधेयक 24 का राज्यसभा द्वारा स्थापित किया गया। यह विधेयक विमान अधिनियम 1934 का था। कौन सा आपका सही है? केवल एक, केवल दो, एक, दो, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113। तो बी हो जाएगा केवल दो। सत्य नहीं है पूछा है, ठीक है। ये भी थोड़ा ये है ना, इसी वजह से। फिर है क्वेश्चन नंबर 116 को देखिए। निम्न कथनों पर विचार। जुलाई 2024 में प्रस्तुत संयुक्त राष्ट्र निकाय विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जनरेटिव एआई नवाचार में भारत 5वें स्थान पे है। दूसरा, इस सूची में चीन 38,210 पेटों के साथ शीर्ष स्थान पे है। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, दो, केवल एक, केवल दो, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 116। तो दोनों आपका सही है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 24 में आंतरिक अनुसंधान समिति के 45वें वैज्ञानिक सभा 24 का आयोजन हुआ। आयोजन कहाँ किया गया है? क्या लगाइएगा? क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर सी, बुसान में। क्वेश्चन 118, जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 112वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? जिनेवा में, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 50वें G20 शिखर सम्मेलन 24 संशोधित निम्न में विचार कीजिए। यह शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 24 को मध्य अपुलिया, इटली आयोजित किया गया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया। केवल एक, केवल दो, एक, दो, न तो एक, न तो दो। क्वेश्चन नंबर 119। तो केवल एक आपका सही है, ठीक है। यहाँ भी क्वेश्चन इधर बहुत क्वेश्चन इसमें पीडीएफ बनाने के क्रम में ना। मार्च 2024 में जारी ब्रांड फाइनेंस इन्फ्लुएंसा से 24 नामक रिपोर्ट के अनुसार कौन सी भारतीय बीमा कंपनी सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बनी है? क्वेश्चन नंबर 122। सी हो जाएगा आपका भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। ये सूची एक को सूची दो से। इधर आपका राष्ट्रीय खेल दिवस है, ये मिलाना है। तो 29 अगस्त को होता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष, अगर आप दिवस पूछ ले। एक का हो जाएगा 3। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 127। राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त हो जाएगा। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आपका हो जाएगा 23 अगस्त 24। 8वां आयुर्वेदिक दिवस आपका हो जाएगा दिसंबर 2023। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई 2024। क्वेश्चन 124 है, जून 24 में पुनः उपयोग में लाए जा सके या RIB पुनः का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 124 बी। ये भी ना बहुत एरर है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 देख लीजिए। 21 सितंबर 24 को आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री। केवल एक, केवल दो, एक, दो, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 128। तो ये पहली है, ठीक है, ये पहली है ना कि चौथी है, इसलिए दो आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 129 है, जुलाई 2024 में कौन सा सत्र 2025 के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? रॉबर्ट क्रिप्स, मार्गचान, रॉबर्ट एल ग्रे, मोहम्मद नशीद। रॉबर्ट क्रिथ रे। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्न कथनों पर विचार। सितंबर 2024 में हिंदी फिल्म लापता लेडीज सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया। मेघना गुलजार इस फिल्म के निर्देशक है। केवल एक, केवल दो, एक, दो, इनमें से कोई नहीं। तो केवल एक आपका सही है।
क्वेश्चन नंबर 171, अगस्त 2024 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा 3 नए आपराधिक कानून के लिए ई साक्ष्य सेतु और समन ऐप का लोकार्पण किया। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 131 का ए, चंडीगढ़ में। क्वेश्चन 133, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के संबंधित कथनों पर विचार। यह 14 दिसंबर 24 का देश भर में मनाया गया। 14 दिसंबर 1952 को ही संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक। क्वेश्चन नंबर 133, तो केवल एक आपका सही है। 1952 में नहीं दिया गया था, 1943 में दिया गया था। 1943 था, कन्फ्यूजन एक बार देख लीजिएगा। हाल में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुदाय सुरक्षा कार्यकाल 2024 कहाँ आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 134 बी, कोचिंग में। सुभद्रा योजना के संबंध में कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इसका थोड़ा ये है, ठीक, इसमें है ना होगा कि राशि जो है वो प्रति वर्ष 10,000 रुपये का होगा। इसमें थोड़ा ईरर है, देखिए जो क्वेश्चन ईरर है उसको हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन 40 है, 2 अक्टूबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बापू टावर का अनावरण किया? डी हो जाएगा आपका पटना। क्वेश्चन नंबर 141, अगस्त 2024 में भारतीय कबीर धर्म परिषद सम्मेलन बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? पटना, राजगीर, चंपारण, दरभंगा। ए हो जाएगा पटना। क्वेश्चन 142 है, 2024 में किसे 12 लिखित पुस्तक बापू इन बिहार सत्य की खोज में गांधी जी की तीर्थयात्रा पुस्तक का विमोचन किया है? तो किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 142 बी, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, ये जो है राज्यपाल है। 43 है, एक पक्षी के नाम, ये आपका रीजनिंग है, ठीक है। रीजनिंग को छोड़ देते हैं, ये बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज का सेट यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।